हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जुलाई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, 2000 रुपए के नोटों को लेकर जो भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, तो उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदले जाते रहेंगे। सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सब्जी वाला आईडी प्रूफ मांगता है। वहीं कर्ज यानी लोन को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। अभी हमारे देश की 73% आबादी पर कोई कर्ज नहीं है और देश में 93 करोड़ लोगों की कमाई 5 लाख तक है सालाना। हालांकि इनकी जरूरतें इनकी आय से भी ज्यादा है। अच्छा, वह देखिए, कल सावन का पहला सोमवार था और इस मौके पर विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा में बड़ा उत्साह और रंग भरा माहौल देखने को मिला। घुंघरू की छन छन व भोले की जयकार से गुंजायमान हो उठा पूरा हरिद्वार। अच्छा, खबर है कि हमारी इंडियन आर्मी की नौसेना को मिलेगी नई ताकत। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर होगी 90,000 करोड़ की डील। 26 राफेल और भारत आएंगे। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले अध्यादेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। दिल्ली अध्यादेश का जो विवाद चल रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम रोक लगाने की मांग पर अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। अच्छा, वह दोस्तों, 14 तारीख को लॉन्च होने जा रहे चंद्रयान मिशन 3 की तैयारियां भी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसरो के चीफ ने चंद्रयान 3 की खूबियां बताते हुए कहा कि अगर किसी समस्या की वजह से ये चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग नहीं भी हो पाया, और इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा दिल से फटाफट से। और चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ आज के ताजा मौसम समाचार की तरफ। देखिए, हमारे देश में अगले 24 घंटों के दौरान 23 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। वैसे अभी हमारे देश में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का कहर बना हुआ है। उत्तर रेलवे ने 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया, 12 का रूट भी बदला गया। ये देखिए कुछ तस्वीरें। देश के 7 राज्यों में तो बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अलग अलग जगहों पर 56 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बैठक भी की इस मसले को लेकर। ये उत्तर भारत की कुछ तस्वीरें देखिए आप। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर चल रही हैं। कुछ पुल बह गए, इमारतें भी गिरी। हिमाचल प्रदेश में मंदिर तक भी डूब गए। जहां एक तरफ दिल्ली में तो भारी बारिश हो रही है, इसी के साथ ही यमुना नदी खतरे के निशान से पार पहुंच चुकी है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आज मंगलवार को भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी कई जगहों पर। हरियाणा में देखिए आज भी 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। घग्गर यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा, 7 लोगों की मौत हुई। ग्रुप सी की भर्ती परीक्षाओं को भी टाला गया। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का तांडव देखा जा रहा। 24 घंटों में 8 लोगों की मौत हो गई, 6 पुल बह गए और 4 नेशनल हाईवे समेत लगभग 1000 से ज्यादा रोड बंद है। ये देख सकते हैं हिमाचल में तबाही की बारिश की कुछ तस्वीरें। कल 17 लोगों की जान चली गई। देखिए जरा आप, हिमाचल मंडी में तो 113 मकान भी खाली कराने पड़े। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत लगभग 1300 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फोन किया और हिमाचल का हालचाल जाना और साथ ही हर संभव सहायता देने का, मदद का भरोसा भी दिलाया। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान हिमाचल के सुक्खू ने आर्थिक पैकेज भी मांगा राज्य के लिए। कई अस्पतालों, लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग में भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस माहौल के ही चलते हिमाचल में कई संस्थानों में परीक्षाएं भी रद्द की गई। अच्छा, वहीं देखिए चंडीगढ़ में वहां नेशनल हाईवे सभी स्कूल 13 तारीख तक बंद रहेंगे। लेक क्लब और IT पार्क में भी पानी भर गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीयू ने भी एग्जाम को 2 दिन के लिए टाल दिया। अच्छा, राजस्थान में देखिए कल एक घटना देखी गई। चप्पल उठाने के चक्कर में मासूम नाले में बह गया। परिजन रात पर नहीं सो पाए। और बिहार में भी पूरे बिहार में बारिश और बिजली का अलर्ट है। अब तक 29% कम बारिश हुई। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखिए। कानपुर में दीवार गिर गई। मथुरा में अंडरपास में एक बस फंस गई। हापुड़ में छत गिरने से 2 बच्चियों की जान जाने की भी खबर है। तो वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर में स्कूल बंद। 8 जिलों के डीएम को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए। तो वहीं दोस्तों, देश में चल रही बारिश से तबाही के बीच नितिन गडकरी ने भी भीषण बरसात से बिगड़ी स्थितियों को लेकर बैठक की और देश के अलग अलग हाईवे, राजमार्गों पर बाढ़ के असर को लेकर बड़ी खबर देखिए आप। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की आड़ में घुसपैठ की ताक में आतंकी और इसके चलते भारत में सीमा सुरक्षा बल ने चौकसी भी बढ़ा दी है। वैसे दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक संकट तो पहले से ही चल ही रहा है। अब पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है और वो ये कि ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन एटलांटिक कंपनी ने पाकिस्तान के साथ एयरलाइन सेवाओं का परिचालन ही बंद कर दिया है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा आ रहा है। सरकार के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए 15.87% का उछाल देखा गया और सरकार ने 42,000 करोड़ का टैक्स रिफंड भी जारी किया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मतलब शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट 16% की बढ़ोतरी के बाद अब 4,75,000 करोड़ का कुल टैक्स कलेक्शन रहा इस साल का। अच्छा, वहीं भारत में इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप को लेकर खबर आ रही कि स्टार्टअप में निवेश 4 साल के निचले स्तर पर है। जनवरी से लेकर जून तक के बीच में 3.8 अरब डॉलर के सौदे हुए हैं। यानी अभी हमारे देश में इंडिया के स्टार्टअप्स में फंडिंग कम आ रही है। बड़ी खबर देखिए, न्यूयॉर्क म्यूजियम ने वापस की 15 बेशकीमती धरोहरें जो भारत की थी। अंग्रेजों के जमाने से न्यूयॉर्क में ले जाई गई थी, तो अमेरिका ने उनको वापस भारत को सौंप दिया और भारत सरकार का प्लान है 150 पुरानी कलाकृतियों को 3 से 6 महीने में वापस भारत हासिल कर लेगा।
अच्छा, वहीं देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात कि दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा हमारा भारत। चीन, रूस वगैरह, अमेरिका, सब देश जो है ना वो विदेशी निवेशकों के विश्वास के मामले में पीछे हैं। भारत अभी दुनिया में नंबर 1 चल रहा है, क्योंकि दुनिया भर से देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं विदेशी पोर्टफोलियो के जरिए। मैंने आपको आंकड़ा बताया था ना अभी हाल ही में कि इस महीने जुलाई के पहले सप्ताह में ही 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का विदेशी निवेश भारत में आया। यानी इंडियन इक्विटी मार्केट में लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट जारी है। ये वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों के मुकाबले भारत का ये मार्केट डेप्थ के डेटा है। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, चमत्कार या अंधविश्वास। सावन में बिहार पटना के प्राचीन शिव मंदिर में गणेश और नंदी पीने लगे दूध। ये वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से चम्मच का दूध धीरे धीरे भगवान गणेश की मूर्ति की सूंड के पास जब रखा जाता है तो वो खत्म हो रहा है। सावन के पहले सोमवार को बिहार की राजधानी पटना से सटे पटना सिटी के बुंदेल टोली स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गणि के वैज्ञानिकों ने चेताया। उत्तराखंड के चामोली में 10 गुना भूकंपीय ऊर्जा बाहर निकल रही है और इसके चलते उत्तराखंड में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। यूं तो दोस्तों उत्तराखंड पूरा राज्य ही भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है, लेकिन चामोली जिला अब चिंता बढ़ा रहा है। भारतीय भू वैज्ञानिकों की चेतावनी के मुताबिक वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के ताजा शोध में ये बात सामने आई है कि उत्तराखंड के बाकी क्षेत्रों के बजाय चमोली जिले की जमीन 10 गुना भूकंपीय ऊर्जा बाहर निकाल रही है, जो कि राम बापू को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। 20 दिन की पेरोल मांगी थी उन्होंने, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अब 6 सप्ताह बाद आएगा फैसला। राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से उनकी दायर की गई याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा के 1600 कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। वित्त विभाग ने ग्रेच्युटी का लाभ देने से इनकार कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन फिलहाल हरियाणा सरकार ने 97 सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के 1600 कर्मचारियों को वित्त विभाग